बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है आज, और काफ़ी दिन के बाद बरसात हुई है, और गर्मी का ज़ोर जो बहुत ज़्यादा हुआ था वो भी थोड़ा कम हुआ है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश बरस रही है। तो बारिश का मौसम हो और मैं व्लॉग ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बारिश के मंज़र के व्लॉग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दूसरे ब्लॉगर्स के व्लॉग ज़रूर देखती हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप लोग भी मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखेंगे। तो बस जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो हम सब ने प्लान बना लिया बाहर घूमने का। तो बस अब हम निकलते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं, चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर, और आगे देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। तो ये रास्ते में जाते जाते हमें एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बकरा नज़र आ गया था, और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट था। और देखें कितना खूबसूरत इसको सजाया हुआ है मेहंदी के डिज़ाइन से, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है, ज़बरदस्त। तो यहाँ हम इनसे पूछ रहे थे कि इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा कि 1.5 लाख। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बस कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अब एक बकरे की कीमत 1.5 लाख है, तो आप सोचें कि गाय की कीमत कितनी होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा बकरा था, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई आप सबको दिखाने के लिए। और फिर हमने इससे पूछा था कि इसके कितने दांत हैं, तो वो कह रहा था कि इसके 4 दांत हैं। और फिर हमने इसे कहा कि इसे वीडियो में दिखाओ। तो ये देखें, और बकरे के दांत माशाल्लाह से इतने ज़्यादा वाइट थे कि शायद इंसानों के भी इतने ज़्यादा वाइट दांत मैंने नहीं देखे। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूट है ये बकरा। मैं और इरहा तो खूब इंजॉय कर रहे थे सफ़र को, हमने बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ भी ली थी। तो बस अब हम पेट्रोल डलवा रहे थे, और पेट्रोल डलवाने के बाद बस निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। और यहाँ पर बारिश जो है थोड़ी सी रुक गई थी। हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी जब हम निकले थे, तो उसके बाद अब यहाँ पर बारिश रुक गई थी। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पर हमें बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तो देखिए हम बारिश को एंजॉय करते करते कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं बैरिया टाउन। जी हाँ, और बारिश के इस मौसम में, हसीन मौसम में, तो बैरिया टाउन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और ज़्यादा निखर जाएगा। और यहाँ पर ये मौसम एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। तो बहरिया टाउन में ये मास सफदर का फ्लैट है। मैंने अक्सर उसकी वीडियोस में देखा है कि वो यहाँ पर आता है और अपना फ्लैट दिखाता है। तो ये वही फ्लैट है और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा और मास सफदर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो हम उससे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो हमारा फेवरेट ब्लॉगर है। वैसे तो कराची में हमेशा मौसम गर्म ही रहता है और बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 1 से 2 बार। लेकिन जब कराची में बारिश होती है तो कराची वाले जो हैं उस बारिश को खूब इंजॉय करते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं, समंदर पे चले जाते हैं। अगर घरों में होते हैं तो पकोड़े बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो जिस तरह कर सकता है उस तरह से बारिश को एंजॉय करता है। तो हमारा भी अपना एक तरीका है। हम बारिश में घर से निकल गए थे और हमने पूरे रास्ते एंजॉय किया बारिश को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। और अभी भी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बाकी है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और मेरे इस पूरे व्लॉग को देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम विला पहुंच चुके हैं और विला में आते ही हमें तो लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। तो बस अब खाना ऑर्डर किया हुआ है, जैसे खाना आता है तो हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा बाहर निकलेंगे और एंजॉय करेंगे। तो खाना भी आ गया बातों बातों में। और यहाँ पर खाने में हमने मंगवाया था चिकन ब्रोस्ट, चिकन कढ़ाई, साथ में नान और पराठे। तो बस अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले खाना खाते हैं, क्योंकि जब भूख लग रही होती है तो उस वक्त कुछ भी और नज़र नहीं आता। तो खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो बस दोपहर का लंच करते करते हमें 7 बज गए थे, क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे। तो अभी हम बस जैसे ही हमने अपना लंच खाया उसके बाद हम बाहर निकले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्यारा एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पर वॉलीबॉल की ग्राउंड है और उसके अलावा फ़ुटबॉल की ग्राउंड है। और बारिश के बाद जो परवाने होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल गए हैं। तो लेकिन बारिश के बाद बहुत ज़्यादा हब्स हो गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे। और साथ ही हो गया ईशा का टाइम। तो जब ईशा का टाइम हुआ तो हमने देखी कि सामने मस्जिद है, तो बस अब हम चले जाते हैं मस्जिद में और इंशाल्लाह अपनी ईशा की नमाज़ जो है हम मस्जिद में ही अदा करेंगे। क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी बहरिया टाउन में ही मिलती है कि हम लेडीज़ हैं हमेशा घर में नमाज अदा करती हैं, तो बस जब मस्जिद नज़र आती है तो हम मस्जिद चले जाते हैं और वहीं पे नमाज पढ़ते हैं। मोबाइल उठा लिया उसने। अभी हम कर रहे हैं ईशा की अजान का वेट और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। और यहाँ पे इरहा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इरहा कहाँ कर ले हो? खड़े हो, खड़े हो जाओ, चलो दौड़ लगाओ, भागो भागो, उधर भागो भागो, मोबाइल नहीं गिरा देना बस मेरा। भागो 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 भागो। पासवर्ड लगा रही हो? राना
قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने ईशा की नमाज़ पढ़ी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा सुकून है मस्जिद में, अल्लाह के घर में बहुत ज़्यादा सुकून है। तो बस अब नमाज़ अदा करने के बाद चलते हैं विला वापस। तो बस नमाज़ अदा करने के बाद जब हम घर आए हैं तो घर आकर हमने 1 घंटा आराम किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरा दिन से हम आज सफ़र भी कर रहे थे और बारिश को एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो आराम करने के बाद हो गया है डिनर का टाइम। तो यहाँ डिनर में हमने मंगवाई है दाल चावल, चने की दाल चिकन चावल, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बारिश में खाने का। और इस चने की दाल चिकन पर जब हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन का रस, तो इसका मज़ा और दोबारा होगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये पूरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।